पहलगाम आतंकी हमले के बाद हंदवाड़ा में भी छापेमारी का दौर लगातार जारी है और हुर्रियत पर शिकंजा कसा जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि छापेमारी के दौरान पहलगाम हमले के बाद कई आपत्तिजनक चीज़ें भी बरामद हुई हैं हुर्रियत के लोगों के यहाँ से। और इस वक्त हम हंदवाड़ा के इस घर के पास मौजूद हैं जहां पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की थी। देखिए, हंदवाड़ा के मार्केट में यह मकान है और यहाँ पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी गिलानी के नुमाइंदे यहाँ पर रहते थे और पुलिस की टीम यहाँ पर आती है, यहाँ पर छापेमारी करती है और कई आपत्तिजनक चीज़ें पुलिस को यहाँ पर बरामद होती हैं। उस हमले के बाद क्या पूरी भूमिका थी, इस पर खुफिया सुरक्षा एजेंसियों की नज़र है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंदवाड़ा में बल्कि हर जिले में जहां पर हुर्रियत जमात इस्लामी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ऑपरेटिव्स हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है और कई चीज़ें वहां पर बरामद हुई हैं। हंदवाड़ा में करीब 10 जगह छापेमारी की गई। इसी तरीके से कुपवाड़ा, अनंतनाग, श्रीनगर, त्राल, पुलवामा, बांदीपुरा, बडगाम, इन सब इलाकों में ऐसी ही छापेमारी चल रही है और करीब 100 के आसपास हुर्रियत जमात इस्लामी या इन जैसी जो संस्था है उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई है। और दरअसल हुर्रियत पर जो भारत सरकार का जो शिकंजा है पिछले कई महीनों से कसा जा रहा है और पिछले 6 महीनों के दौरान 8 से 10 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हुर्रियत को अपने पास से अलग रख लिया है, अपने से अलग कर दिया है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। मतलब साफ है कि जो अलगाववादी रुख हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अख्तियार कर रहा था उसको बड़ा झटका लगा है और कई संगठन इससे अलग हो गए, राष्ट्र की मुख्य धारा में अपनी विचारधारा को शामिल कर दिए हैं। हुर्रियत गिलानी ग्रुप है, उसने फिलहाल अभी अपने आप को अलग नहीं किया है खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक, लेकिन कई उसके ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। अब्दुल रज़ाक जी हैं, यह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी के यह सदस्य हैं और हम इनसे बात करते हैं। अब्दुल जी, आपके घर पर यहाँ पर आई पुलिस ने छापेमारी की, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आप अपने छापे तो होते रहते हैं ना, छापे बहुत पहले भी हुए, जब से ये बैन हुआ तब से छापेमारी होती रहती है, वो नज़र गुजर पुलिस की रहती है। वो तो होना चाहिए ना, कोई गलत एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई मतलब उनके साथ बातचीत नहीं होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मेरी हुर्रियत नहीं, ये बताइए कि हुर्रियत का नाम सुनते ही पत्थरबाजी, हाय हाय भारत से लग, मतलब इतनी पत्थर उन्होंने सुरक्षा बलों के ऊपर बरसाए, पूरा एक जनरेशन को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। हुर्रियत का क्या ये कारगुजारी सही थी? ना बिल्कुल गलत थी। हम उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं उसमें, क्योंकि बहुत से फैक्शन थे ना, बहुत से लोग थे उसमें, सब लोग जाते थे आते थे, लेकिन हमारा आपका कहीं रिकॉर्ड नहीं देखेंगे, कहीं नहीं, मैं आपके बारे में नहीं पूछे, लेकिन जो यह हुर्रियत की विचारधारा थी कि पत्थर बरसाओ, जैसे ही सुरक्षा बल दिखे पत्थर बरसाओ। खुद गिलानी का, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गिलानी जिसके आप सदस्य रहे थे, उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। ये विचारधारा क्या सही थी? ना बिल्कुल गलत थी पत्थरबाजी। और यहाँ पर ये छोटा गांव है, यहाँ तो पत्थरबाजी कभी हुई नहीं। यहाँ तो हंदवाड़ा टाउन से हम 2-3 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ तो कभी हुई नहीं। हंदवाड़ा में होती थी, बहुत से फैक्शन होते थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन पत्थर मारता है क्या मारता है, पुलिस से पकड़ दी थी उनको। लेकिन ये विचारधारा सही नहीं थी ना, बिल्कुल गलत थी। पत्थर मारना किसको पत्थर मार देते। हुर्रियत देश से, भारत से अलग होना चाहता था? नहीं, इसकी बात नहीं, इसकी बात हमें ऐसा कोई बात पता नहीं है। हुर्रियत देश से अंदर अलग जाना चाहिए। आप हुर्रियत से अलग हुए हैं, अब आपका भारत के प्रति क्या विचार है? भारत हमारा देश है, हम सिटीजन है भारत के, हम पुरअमन सिटीजन है, हम क्या कोई गलत काम नहीं करते। पहलगाम आतंकी हमले में हुर्रियत के कुछ ऑपरेटिव्स हैं, उनके घर से आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी खाल उतार दो, जो होगा इन्वॉल्व, उसको बेगुनाहों के कत्ल करना। बेगुनाह बेचारे घूमने फिरने आए थे, उनको कत्ल गार्ड किया, ये किस दीन में लिखा है? कहीं नहीं है, किसी मज़हब में नहीं है। कहीं ना कहीं कश्मीर में युवाओं को प्रभावित करने के लिए आप हुर्रियत की विचारधारा को जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि आप तो देखिए उसके सदस्य रहे हैं अब्दुल जी। मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे को बिल्कुल रिटायर हो इससे। 2012 से मैं बिल्कुल दूर हूँ इससे। लेकिन 12 तक जब थे, 5 से 12 तक ऐसा दौर था पत्थरबाजी का कि मतलब पूछिए ही मत। ना उसके मैं तो ज्वाइन भी हुआ था ना, मेरे ख्याल में 5, 6, 7
मेरे का 2007 था उसके बाद। उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं क्या होता था। श्रीनगर तो यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। श्रीनगर में क्या होता था, सोपर में क्या होता, हंदवाड़ा में क्या होता था, हम बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व इसमें, बिल्कुल नहीं। हालांकि ये बिल्कुल गलत है, किसी का खुदा ने खासा ना कत्ल करना, किसी को गोली मारना, ये किस दिन में